पाकिस्तानी फैमिली। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है। मैं नाना यार भाई साहब, मोदी जी के पीएम बनते ही दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स ने ठोक डाला मोदी जी को साला। अच्छा ना यार भाई ना, मैं मुझे भी नहीं पता, लेकिन अब ये जल्दी से वॉच अच्छा? करते हैं, देखते हैं आखिर भाई साहब किस तरह के दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स ने मोदी जी को ठोका है। सलाम तो कौन करते हैं स्टार्ट। मोदी जी ने जलवा भारत का। विदेशों में बजा मोदी की जीत का डंका, मुस्लिम देशों ने भी माना मोदी का लोहा। मोदी की जीत पर क्या बोले मुस्लिम देश? जॉर्जिया मेलोनी ने भी मोदी से क्या कहा? पाकिस्तान है क्या What we have seen over the past 6 weeks is the largest exercise of democracy in history as the Indian people came to the polls. दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान के चुनावी नतीजों के ऐलान के साथ ही तस्वीर साफ हो गई कि तमाम गुनागणित के बावजूद इंडिया गठबंधन मोदी को सत्ता में आने से नहीं रोक पाया और एक बार फिर से पीएम मोदी देश की सत्ता संभालने जा रहे हैं। यही वजह है कि दुनिया के तमाम बड़े देशों के नेता भी पीएम मोदी को जीत की बधाई देने में जुट गए हैं। दुनिया से मुबारकबाद आ रही है। अब की बार 400 पार सीटों का नारा देने वाले पीएम मोदी बीजेपी को बहुमत के जादुई आंकड़े तक तो नहीं पहुंचा पाए, लेकिन बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को जरूर बहुमत मिल गया, जिसमें एक बात तो साफ हो गई कि देश में आएंगे तो मोदी ही, और ये बात अब पूरी दुनिया जान चुकी है। यही वजह है कि दुनिया के तमाम देशों के नेता पीएम मोदी को जीत की बधाई दे रहे हैं। मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति अब्दुल्ला शाहिद ने तो मोदी को जीत की बधाई देते हुए लिखा, प्रधानमंत्री को ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के लिए फिर से निर्वाचित होने पर बधाई। आपके नेतृत्व में भारत ने मालदीव और क्षेत्र के साथ अपने संबंधों में उल्लेखनीय सुधार किए। मुझे विश्वास है कि आप इन सफलताओं को और बेहतर बनाने के लिए और अधिक सहयोग की दिशा में काम करेंगे। मैं भारत के लोगों और संस्थानों की भी लोकतंत्र के प्रति उनकी दृढ़ता और प्रतिबद्धता के लिए सराहना करता हूं, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया समाप्त होने वाली है। मालदीव के उपराष्ट्रपति हुसैन मोहम्मद लतीफ ने भी पीएम मोदी की जीत पर कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को चुनावों में जीत पर बधाई। मैं आपके नेतृत्व में हमारे देशों के बीच संबंधों और सहयोग को मजबूत करने और बढ़ाने की आशा करता हूं। मालदीव के ही पहले राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने एक सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट में लिखा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार सत्ता में आने पर हार्दिक बधाई। मुझे कोई संदेह नहीं, ये मालदीव भारत मैत्री का एक और शानदार कार्यकाल होगा। ये बात तो आप जानते ही हैं कि मोदी के लक्षद्वीप दौरे को लेकर मालदीव कितना बौखलाया हुआ था, लेकिन इसके बावजूद मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा नीत एनडीए को 2024 में भारतीय आम चुनाव में लगातार तीसरी बार सफलता मिलने पर बधाई। मैं दोनों देशों के लिए साझा समृद्धि और स्थिरता की खोज में हमारे साझा हितों को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने की आशा करता हूँ। बारबाडोस के प्रधानमंत्री मियां अमोर मोटली ने भी भारत में पीएम मोदी की मिली बड़ी जीत पर कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के चुनावों में उनकी जीत पर बधाई, जिसके कारण उन्हें अभूतपूर्व तीसरा कार्यकाल मिला। उनके नेतृत्व में भारत एक वैश्विक नेता और बारबाडोस और कैरेबियाई क्षेत्र का सहयोगी बन गया। आइए हम सब मिलकर आगे बढ़ें। जमाइका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस ने भी पीएम मोदी को जीत की बधाई देते हुए लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई, क्योंकि वो भारत के सरकार प्रमुख के रूप में ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल की शुरुआत करने की तैयारी कर रहे हैं। इटली के राष्ट्रपति जॉर्जिया मेलोनी ने भी पीएम मोदी को भी चुनावी जीत पर जोरदार बधाई देते हुए लिखा, नई चुनावी जीत और अच्छे काम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। मुझे विश्वास है कि हम इटली और भारत को एकजुट करने वाली दोस्ती को मजबूत करने और हमारे देशों और लोगों की भलाई के लिए हमें जोड़ने वाले विभिन्न मुद्दों पर सहयोग और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं। राष्ट्रपति मेलोनी से मिली जीत की बधाई पर पीएम मोदी ने भी जवाब देते हुए लिखा, आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। हम भारत इटली रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो साझा मूल्यों और हितों पर आधारित है। वैश्विक भलाई के लिए मिलकर काम करने के लिए तत्पर हैं।
नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने भी पीएम मोदी को जीत की बधाई देते हुए कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनावों में भाजपा और एनडीए की लगातार तीसरी बार चुनावी सफलता पर बधाई। हमें जानकर खुशी हो रही है कि दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया भारत के लोगों की उत्साहपूर्ण भागीदारी के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुई है। श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे ने भी भारत में पीएम मोदी को मिली जीत पर बधाई देते हुए कहा, भारत में भाजपा की जीत के बाद तीसरा कार्यकाल हासिल करने पर मेरे मित्र नरेंद्र मोदी जी को मेरी हार्दिक बधाई। लोगों ने उनकी दूरदर्शिता और भारत की सेवा के प्रति समर्पण को स्वीकार करते हुए अपनी बात कही। मैं नई सरकार के साथ अपने संबंधों को और आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हूँ। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे ने भी पीएम मोदी को मिली चुनावी जीत पर बधाई देते हुए कहा, दुनिया के सबसे बड़े चुनावों में लगातार तीसरी बार ऐतिहासिक जीत के लिए मेरे मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और एनडीए को बधाई। जैसे जैसे वो भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं, मैं दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने के लिए उनके साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूँ। इटली, जमैका, मालदीव जैसे कई देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों ने मोदी को मिली जीत पर कुछ इसी तरह से बधाई दी और भारत के साथ बेहतर संबंध की उम्मीद भी जताई। तो वहीं पीएम मोदी ने भी मिली बधाई पर तमाम नेताओं का आभार जताया, जो बता रहा है कि विश्व के तमाम बड़े नेता भी मान गए हैं कि पीएम मोदी लगातार तीसरी बार सत्ता में आने वाले हैं, क्योंकि अमूमन यही होता है कि किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलने पर उसी पार्टी के नेता को जीत की बधाई देते हैं जिसे सबसे ज्यादा वोट मिले हों। हालांकि उठापटक की स्थिति में वैश्विक नेता सरकार बनने का इंतजार करते हैं। जब कोई नेता प्रधानमंत्री पद की शपथ लेता है तभी बधाई दी जाती है, लेकिन यहाँ तो पीएम मोदी के शपथ के पहले ही विश्व के तमाम नेता उन्हें जीत की बधाई दे रहे हैं। क्यों ये बात भी जानते हैं, लगातार तीसरी बार आएंगे तो मोदी ही। बहरहाल मोदी को मिली इस जीत पर आपका क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इधर हुई है वीडियो खत्म भाई। देखो ना दुनिया के हर मुल्क से मुबारकबाद आ रही है। दुनिया के हर मुल्क से तो एक मुझे नजर नहीं आया तो पाकिस्तान नजर नहीं आया। ये इनकी जलन ऐसी है कि मोदी दोबारा ना, ये वही जलन इनको खा गया, इनकी हाथ में आई हुई है। जब हमारा पीएम बना था तो मोदी जी ने भाई वाकया में ट्वीट किया था कि मुबारक हो, लेकिन इनकी अभी तक हाथ में आई हुई है। ये लोग भाई साहब एक ट्वीट नहीं कर रहे क्योंकि ये डर रहे हैं मोदी से, ये डर चुके हैं। ये किसी बिल में छुप के बैठे हुए हैं ताकि भाई साहब मोदी को हम कुछ बोले नहीं तो वो भाई दाड़े नहीं आगे से। यार मुबारकबाद देने में क्या है, आपका खुशी है, सारी दुनिया दे रही है, आप ही दे बाबा। जब फट रही हो तो कहाँ से दे। लेकिन वही बात है कि मोदी की ताकत आज दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स मान रहे, सारे बोल रहे हमारा मित्र इंडिया, हमारा मित्र मोदी, हमारा मित्र ये, तुम्हारा मित्र वो। यार मालदीव जैसा मुल्क देख, जो नाराज था, सब कुछ था, हर चीज था, इंडिया ने सब कुछ बंद कर दिया था, उसके बावजूद उन्होंने मुबारकबाद दी क्योंकि उसको पता है कि मैं ये चीज नहीं करता तो फिर मेरा इंडिया सब कुछ बंद कर देगा। बड़ी मुश्किल से इंडिया को राजी मैंने किया है। सही है यार, इंडिया को वाकई में मीजू जैसा बंदा, मीजू वो भी कह रही है भाई मेरा मित्र इंडिया, हम साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार करते और मिलकर साथ चलेंगे। ओ भाई मैं तो हैरान रह गया हूँ यार। देखो और भी दुनिया के जो बड़े बड़े देशों से लीडर्स हैं वो भी भाई साहब, जिस तरह अमेरिका से बयान आया कि भाई जो डेमोक्रेसी हमने इंडिया में देखी ऐसी तो हमने कहीं देखी। बिल्कुल, ये देखो नेपाल, भूटान, मैं तो क्या किसके नाम इटली, फ्रांस, अफ्रीकन देशों से भी सारे आ चुके हैं भाई। सारे बड़े बड़े देश इस टाइम मोदी के साथ मिलकर काम करने का ख्वाहिश का इज़हार कर रहे हैं। हम आपके साथ चलेंगे, जब आप कदम बढ़ाएंगे हम आपके साथ कदम बढ़ाएंगे। बात है भाई, मोदी जी की इधर पावर है, मोदी जी की इस दुनिया में ताकत है, जिसको आज वो अंग्रेज भी बड़े और जो काम बोलते हैं और जिसके साथ खड़े होते हैं वो लोग उनकी बात सुनता भी है। सही कहा, मानना ये बात तो हकीकत में है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने देखा होगा। बिल्कुल। तो आप सब लोग चाहते हैं कि हम इनके साथ मिलकर काम करें ना यार। आपके क्या थॉट है, इधर ही वीडियो खत्म करते हैं तो बाय।